इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का इस सेकंड पार्ट है। ओके, तो क्विक रिवीजन करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ओके, और जो पल्सेस होते हैं जैसे कि ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ओके, पिजन पी, लेंथिल, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो कौन सा क्रॉप हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ये याद रखो, एमसीक्यू में वगैरह पूछा जा सकता है। अब सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट होता है, ओके, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, ये सब, सनफ्लावर, ये हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट। और जो वेजिटेबल जो होते हैं और स्पाइसेस और फ्रूट जो होते हैं वो हमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और इनके साथ साथ उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी थोड़ी मात्रा में होता है। और यहाँ पर देखेंगे फॉडर क्रॉप्स के बारे में। तो फॉडर क्रॉप कौन कौन से होते हैं? बरसीम, ओट एंड सुदान ग्रास। ओके, ये लाइव स्टॉक के लिए ओके इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो अब देखो कौन सा क्रॉप हमें क्या क्या दे रहा है, ये हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सीरियल्स हमें क्या देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ओके, पल्सेस हमें क्या देते हैं? प्रोटीन। फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें क्या देते हैं? वाइटामिन्स एंड द मिनरल देते हैं। यहाँ पर फोटो पीरियड के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? फोटो पीरियड के बारे में कहा गया है। तो कुछ प्लांट को ना फ्लावर आने के लिए एक सनलाइट की ज़रूरत होती है, एक ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि 24 आवर, 10 आवर, इसको फोटो पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटो पीरियड। ओके, तो यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। क्रॉप्स के कौन कौन से टाइप है यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, ओके, इनको क्या कहा जाता है? इनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। ओके, और ये कौन से मंथ में यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं? जून टू अक्टूबर में। ओके, तो इस खरीफ क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल है? देखो यहाँ पर खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब खरीफ क्रॉप्स है। ओके, तो कुछ क्रॉप जो होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, इनको रबी क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। और ये कौन से मंथ में किया जाता है? नवंबर टू अप्रैल। सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रबी क्रॉप के क्या क्या एग्जाम्पल है? वीट है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब रबी क्रॉप है, ये ठंड में ग्रो करवाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। और इसको बाद में देखेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तभी हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन? ओके, तो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे। ओके, तो बायोटिक फैक्टर मतलब यहाँ पर आगे दिया हुआ है, वेट जस्ट अ सेकेंड, बायोटिक फैक्टर वेट कहाँ गया? देखो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, बैक्टीरिया। ओके, और अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन प्लेस ऑफ स्टोरेज। ओके, तो इनएडिक्वेट मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन? ओके, तो अनाज को उगाने के लिए अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ओके कैसे इफेक्ट डालते हैं ये हमें पूछा गया है। तो क्या होता है? पुअर मार्केट प्राइस हो जाती है। ओके, हमारे क्रॉप की जो मार्केट प्राइस होती है वो अचानक से गिर जाती है इन फैक्टर्स की वजह से। ये फसल को बर्बाद करने में लगे होते हैं। डिस्कलरेशन, ओके, तो फ्रूट वगैरह है तो उसका कलर चला जाता है। डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ओके, तो क्वालिटी हमारे क्रॉप की डिग्रेड हो जाती है, गिर जाती है, और वेट लॉस होता है क्रॉप का। ओके, तो ऐसे अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट? ओके, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होने के लिए कौन कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं? तो फॉडर क्रॉप्स के लिए कौन कौन से कैरेक्टर है? देखो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। जो आपका फॉडर क्रॉप है वो लंबा होना चाहिए और उसको ब्रांचिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफ्यूज मतलब कम ब्रांचिंग होना चाहिए। ये डिजायरेबल कैरेक्टर है किसके लिए? फॉडर क्रॉप के लिए। ओके, ये फर्स्ट एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर है किसके लिए? फॉडर क्रॉप, यानी कि जो घास होता है, गाय भैंस खाते हैं, उसको फॉडर क्रॉप कहा जाता है।
अब जो हम खाते हैं, ओके, तो उसमें जो सीरियल्स होते हैं उनका कौन सा डिज़ायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए? डॉर्फनेस, उनका हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि वो लेस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे। ओके, लेस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ओके, तो वो क्या होने चाहिए? डॉर्फ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डॉर्फ होने चाहिए। ओके, तो ये थे एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स। आगे बढ़ेंगे। वेट, देखो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब क्या? ओके, क्या देखेंगे हम? मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो प्लांट जो है जिन न्यूट्रिएंट को लार्ज क्वांटिटी में यूटिलाइज करता है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट को प्लांट स्मॉल क्वांटिटी में यूटिलाइज करते हैं उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। मैक्रो का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK कहते हैं इसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोल्बिडियम, क्लोरीन, ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। आप सिर्फ मैक्रो याद रखो। ओके, तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स? तो ये पूरा टेबल लिखना है। तो प्लांट को कैसे न्यूट्रिएंट मिलता है? एयर से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, और सॉइल से मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये पूरा टेबल आप याद करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब क्या? तो प्लांट यूटिलाइज इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट प्लांट ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। ओके, और व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट? ओके, तो पहले तो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एग्जांपल दे दो, और व्हाई का आंसर यहाँ पर डेफिनेशन लिखना। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऑल इन वन या गूगल पर सर्च मार के पढ़ो। ओके, चलो रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ समझ के ले लो। मैन्योर, मैन्योर के बारे में हम जानेंगे। तो मैन्योर जो होता है वो एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट होता है, उनको डीकम्पोज करके बनाया जाता है। ओके, जो एनिमल का जो वेस्ट है और प्लांट का जो वेस्ट है उनको डीकम्पोज करवा के मैन्योर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मैन्योर बनाया जाता है। ओके, और मैन्योर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल रेसिड्यू है, काऊ डंग है, ओके, इन सबको क्या किया जाता है? एक गड्ढे में डाला जाता है कंपोस्टिंग के लिए। ओके, डीकम्पोज होता है अपने आप, इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। और कुछ कुछ जगह पर क्या किया जाता है, उनमें अर्थ बॉम्ब भी डाली जाती है, तो इसको वर्मी कंपोस्ट कहना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट टाइप था मैन्योर का। दूसरा टाइप है यहाँ पर ग्रीन मैन्योर। क्या है? ग्रीन मैन्योर है। ओके, तो क्रॉप को सो करने से पहले ओके कुछ सीड प्लांट के सो करवाते हैं, जैसे कि हेम्प, ग्वार, उनको ग्रो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ग्रो, मतलब फसल लेने से पहले अगर एक मंथ, अगर देखो फरवरी में मुझे फसल लगानी है तो मैं दिसंबर में क्या करूँगा, कुछ प्लांट को ग्रो करवाऊँगा, जैसे कि सन हेम्प, ग्वार, इनको, और बाद में क्या करूँगा? प्लगिंग करूँगा, उनके ऊपर से क्या करूँगा? प्लगिंग। तो सारे प्लांट जो है वो मेरे मिट्टी में चले जाएंगे। ओके, और उनसे क्या तैयार होगा? ग्रीन मैन्योर तैयार होगा, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनरिच होता है सॉइल के अंदर, बढ़ जाता है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र जो होता है वो कमर्शियली प्रोड्यूस करवाते हैं, न्यूट्रिएंट को कमर्शियली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। फर्टिलाइज़र में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वीडियो ये ख़त्म होने के बाद आपको बुक पढ़ना है, तभी आपको याद रहेगा। यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेपरेट लिखा है, डिफरेंस नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैन्योर क्या करता है? सॉइल को इनरिच करता है न्यूट्रिएंट से। ओके, मैन्योर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करता है मैन्योर, इसको ह्यूमस कहा जाता है। ओके, सॉइल इरोजन रिड्यूस करता है कौन? मैन्योर। और जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करने का काम किसका है? मैन्योर का है। हम डिफरेंस नहीं देख रहे, पॉइंट देख रहे हैं मैन्योर के बारे में और फर्टिलाइज़र के बारे में। अब फर्टिलाइज़र देखो क्या करता है, सॉइल को पाउडर ड्राई बना देता है, यानी कि सॉइल की वाट लगाता है।
ओके, सॉइल इरोजन इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर होता है उसको डिक्रीज़ करता है, और नेचर ऑफ सॉइल चेंज कर देता है, यानी कि एसिडिक और बेसिक बनाता है। सॉइल को क्या बनाता है? एसिडिक और बेसिक बनाता है। तो ये जो आंसर है ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था वो क्वेश्चन कहाँ चला गया, वेट, यहाँ पर है, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो ऊपर आपको मैन्योर का लिखना है और नीचे आपको फर्टिलाइज़र का लिखना है। ओके, अब देखेंगे हम इरिगेशन। ओके, खेती को कैसे पानी दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? देखो, वेल है, कैनल है, रिवर लिफ्ट सिस्टम है और टैंक्स है। तो सबसे पहले हम टैंक के बारे में जानेंगे। तो ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, जो भी पानी, बारिश का पानी बह रहा है, ओके, तो उसको क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। तो टैंक में, टंकिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ओके, मान लो कि यहाँ पर रिवर है और यहाँ पर मेरा खेत है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सीधा इसमें पंप डालूंगा और यहाँ का पानी मेरे खेत में लाऊंगा पंप के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू। इसको कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो वाटर को डायरेक्टली ड्रॉ किया जाता है रिवर से। ओके, वाटर को डायरेक्टली ड्रॉ किया जाता है किससे? रिवर से। तो इसको कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। कैनल्स, अब देखो यहाँ पर रिवर है, ओके, और यहाँ पर मेरा खेत है, तो ये तो बहुत दूर है। ओके, तो एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है, ओके, इसको मेन कैनल कहते हैं, और फिर ऐसे छोटे ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं। तो सारे खेती को ऐसे पानी दिया जाता है, किसके थ्रू? कैनल के थ्रू। ओके, तो कैनल में क्या होता है? देखो, कैनल जो होता है वो पानी कहाँ से रिसीव करता है? रिवर से, नहीं तो रिजर्वायर से। ओके, तो मेन कैनल जो होता है वो डिवाइड होता है ब्रांच कैनल्स में। आप देख सकते हो ये मेन कैनल है और ये सब छोटे छोटे क्या है? ब्रांच कैनल है। नेक्स्ट है वेल। वेल के दो टाइप है, डग वेल एंड ट्यूब वेल। डग वेल यानी कि कुआं, ओके, वो बियरिंग स्टेटस से पानी कलेक्ट करता है, यानी कि ऊपर से ही। ओके, और ट्यूब वेल जो होता है वो डिपर स्टेटस से पानी को कलेक्ट करता है, यानी कि बहुत नीचे से कलेक्ट करता है। ओके, तो इन वेल्स में क्या डाला जाता है? पंप डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पंप, और पंप पानी को ऊपर खींचता है। तो ये थे इरिगेशन टेक्निक यूज इन इंडिया। ओके, आप लिख सकते हो। देखो, अपने मन से लिखो, समझ के ले लो। ओके, और मन से लिखना, आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, वेट, अभी हम यहाँ पर पेज नंबर 5 देखेंगे पहले, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रॉप पैटर्न्स देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रॉप पैटर्न्स। तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है? देखो, 2 और मोर क्रॉप को साइमल्टेनियसली एक ही पीस ऑफ लैंड पर ग्रो करवाते हैं। ओके, जैसे कि वीट प्लस ग्राम को ग्रो करवाया, नहीं तो वीट प्लस मस्टर्ड को, नहीं तो ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर को। इसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ओके, यानी कि एक ही खेत में हम क्या करते हैं? 2 क्रॉप ग्रो करवाते हैं। मान लो कि लेफ्ट साइड में वीट और राइट साइड में ग्राम। इसको मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। और क्रॉप पैटर्न दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, वेट, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या? देखो, इसमें भी सेम ही होता है। 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करवाते हैं। कैसे पैटर्न में? डेफिनेट पैटर्न में। आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, यहाँ पर प्लांट एक्स है, फिर प्लांट वाई है, फिर प्लांट एक्स, फिर प्लांट वाई, यानी कि ऐसे डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करवाया जाता है। तो इसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग। ओके, तो एग्जांपल कौन कौन से है? देखो, सोयाबीन, मेज है, ओके, फिंगर मिलेट एंड काउपी। ओके, तो ये इसके एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम क्रॉप पैटर्न देख रहे हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग देखा, एक ही फील्ड में 2 क्रॉप उगाए जाते हैं। ओके, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? 2 और मोर क्रॉप उगाए जाते हैं, लेकिन डेफिनेट पैटर्न में। ओके, अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या? ईयर में 2-3 क्रॉप लिए जाते हैं। ओके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मान लो जनवरी टू मार्च एक्स क्रॉप लिया, फिर ये सब निकाला। ओके, फिर अप्रैल टू मई वाई क्रॉप लिया। तो एक ही खेत में साल भर में 2-3 क्रॉप लिए जाते हैं। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ओके, तो द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान सक्सेशन, यानी कि कुछ मंथ बाद फर्स्ट 3 मंथ एक्स प्लांट का ग्रो करवाया, क्रॉप लिया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ बाद वाई क्रॉप को ग्रो करवाया,
ओके, फिर नेक्स्ट 3 में जेड क्रॉप को ग्रो करवाया, तो ऐसे इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसको क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इससे हार्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, गुड हार्वेस्ट मिलता है। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यार, पढ़ लो। ओके, सेल्फ स्टडी मेरी तरफ से एक होमवर्क आपको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, पहले वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन हम एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन भी देख रहे हैं इसलिए। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? ओके, देखो यहाँ पर एडवांटेजेस है। इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेजेस क्या है? सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाता है। ओके, बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड, दो क्रॉप को इजीली हार्वेस्ट किया जाता है। क्रॉप रोटेशन का क्या बेनिफिट है? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ओके, वीड कंट्रोल हो जाता है। वीड यानी कि जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं वो नहीं आते क्रॉप रोटेशन में। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का केमिकल नेचर चेंज नहीं होता क्रॉप रोटेशन से। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस ऑकर, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, और कुछ दिया है क्या? मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि गुड वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ओके, फ्लावर, ब्रांचेस वगैरह क्रॉप के अच्छे से आ जाते हैं। ओके, गिविंग राइज टू द हेल्दी प्लांट्स। ओके, हेल्दी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर द हाई एल्ड। ओके, हाई एल्ड के लिए कौन सी मेथड एडॉप्ट की जाती है? इसको ब्रीडिंग, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन, नहीं तो क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, यानी कि एक एक्स क्रॉप है और एक वाई क्रॉप है। ओके, इनका क्रॉस करवा कर यहाँ पर जेड क्रॉप तैयार की जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, नहीं तो क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है? क्रॉप का ईल्ड जो होता है, क्रॉप प्रोडक्शन का ईल्ड जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। किसान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रॉप ग्रो करवाता है और पैसा कमाता है। कहाँ आए थे हम? वेट, एक मिनट। चलो वीड्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वीड। वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट होते हैं। ओके, वो हमारे कल्टिवेटेड फील्ड में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ज़ैंथम है, और क्या है? पार्थेनियम है, और इनके नाम है यार, याद कर लो। ओके, मुझे प्रोनाउंस भी नहीं करने आ रहे, आप कैसे याद रखोगे, लेकिन याद रखना है आपको। ओके, अब ये क्या करते पता है? ये कॉम्पीट करते हैं हमारा जो क्रॉप है ना, उसको कॉम्पीट करता है फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। यानी कि हमें ये प्लांट हमारे काम का है, लेकिन उसके बाजू में ऐसे अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, तो फिर इसका खाना चुराने का काम, सनलाइट चुराने का काम ये कौन करता है? वीड करते हैं। ओके, क्या करते हैं? वीड। तो गुड हार्वेस्ट होने से ओके, ये क्या करते हैं? मतलब इसके बीच में बाधा तैयार करते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट भी प्लांट के ऊपर कैसे अटैक करते हैं? देखो, रूट को, स्टेम को, लीफ को कट करते हैं इंसेक्ट, सेल सैप को सक करते हैं। ओके, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, फ्रूट और स्टेम के अंदर वो घर तैयार करते हैं, अंदर जाकर बैठते हैं। ओके, तो इनको अगर कंट्रोल करना है तो क्या किया जाता है? इनको अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड में क्या आता है? हर्बिसाइड्स जो वीड को मारता है, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारता है, फंगीसाइड जो फंगी को मारता है। ओके, और इसके साथ साथ और क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से? मैकेनिकल रिमूवल। ओके, वीड को मशीन से रिमूव किया जाता है। ओके, तो और क्या? इंटरक्रॉपिंग करवाते हैं, क्रॉप रोटेशन करवाते हैं, जिससे वीड कंट्रोल हो जाए। ओके, वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट, वीड यानी कि क्या? अनवांटेड प्लांट। तो समर प्लगिंग भी की जाती है, समर में प्लग किया जाता है। क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है? वो जो डीप फील्ड में प्लग अंदर चला जाता है। ओके, तो उसके सारी जड़ें, अगर कोई जड़ बाकी है तो वो भी बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, वेट, तो ये तो हमने देख लिया, लगता है ये पूरा हो गया हमारा। अब एक बचा था, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। कहाँ गया? मिलो, वेट, यहाँ था।
पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा? अरे वेट, सॉरी डिले हो रहा है। हाँ, जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब क्या? ओके, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ये कैसे यूज़फुल है? ओके, तो देखते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी क्या। देखो इसको, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ये एक्स है और ये वाई है, और दोनों भी जेनेटिकली डिसिमिलर है। इसका जीन अलग है और इसका जीन अलग है। ओके, लेकिन इनके बीच में क्रॉस करवाना है, इनके बीच में क्रॉस करवा कर एक नया प्लांट तैयार करना है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक मैनिपुलेशन। और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग होती है, प्लांट की क्या होती है? क्रॉसिंग होती है। ओके, तो टाइप्स कौन कौन से? इंटर वेराइटल, ओके, नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। ओके, अब ये क्या होते हैं, थोड़े से आप नेट पर सर्च मारिएगा, इतना समय नहीं है, वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, तो ऐसे दो प्लांट को क्रॉस करवाते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि टू डिफरेंट जीन वेराइटी के क्रॉप को क्रॉस करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। इसको ही कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, जीन्स को मैनिपुलेट करना, बदलना। और हाउ इज़ इट यूज़फुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? ये कैसे यूज़फुल है? तो इंक्रीज यील्ड बढ़ जाता है, बेटर क्वालिटी का क्रॉप हमें मिलता है, बेटर एडेप्टेबिलिटी यानी कि उसको डिसीज़ नहीं होता, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो नया प्लांट, शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड। ओके, आपका क्रॉप जो है वो कम समय में जल्दी मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो आप उसको काट के जल्दी पैसा बेच कर पैसा कमा सकते हो। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का ये यूज़ था। जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी कि नथिंग बट द हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई होप आपको समझा होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर भी था और लेंदी भी था। मैं कितना अच्छे से आपको समझा पाया हूँ पता नहीं, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये लास्ट पार्ट था। मैंने सारे चैप्टर के समरीज प्लेलिस्ट में डाले हुए, उनको एक बार ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।